हेलो फ्रेंड्स, लेखपाल 2022 की परीक्षा में अगर आप बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज यानी हिंदी, गणित, जीए और ग्रामीण विकास सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतिम हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 महीना लगभग आपके इस परीक्षा के रह गया है। तो आप इसमें हमारी क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें और सिलेक्शन ले सकें, जितनी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। ठीक है ना, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी। ठीक है ना, आप ये पूरी वीडियो देखिए, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, आपकी रणनीति में आपको क्या बदलाव करने का सकता है या नहीं करने का सकता है आप। लेकिन ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आप जरूर पूरा देखिए भैया। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं आपको अपना वो रिजल्ट बता देता हूँ। 2015 का जो राजस्व लेखपाल का परीक्षा होता है जिसमें मैं बैठा था और मैंने सिलेक्शन लिया था। ठीक है ना दोस्तों, ये रिजल्ट दिखाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, इसका पर्पज़ मात्र इतना ही कि बहुत सारे बच्चे बिलीव नहीं करते कि मैंने बताया कि हाँ लेखपाल की परीक्षा में मैंने सिलेक्शन लिया था, तो बताएंगे कि सर रिजल्ट दिखा शो कीजिए। तो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे वीडियो की परीक्षा में मैंने सिलेक्शन लिया तो उसका रिजल्ट शो कीजिए। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, वर्तमान समय में लेखपाल की जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे दूसरी जगह पर जॉब मिल गई थी। ठीक है ना, तो मैं लेखपाल की वर्तमान समय में तो जॉब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ मैंने इसमें सिलेक्शन लिया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग अपना देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है ना, सिलेबस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में देखिए, हिंदी में 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, आपको पता ही होगा, मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स लेखपाल के सॉल्व करा रहा हूँ उसमें हर बार मैं बताता हूँ, आपको पता नहीं, इसमें मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बताने में। 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा। ये पेन टाइप मैंने नया लिया है और अभी थोड़ा मेरा हाथ सेट नहीं है इस पर चलाने में, थोड़ा आप समझिएगा। गणित में भी 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक, और 25 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। ठीक ना, समान अध्ययन जीए में कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का। और ग्रामीण विकास में भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 4 पोर्शन है, 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर का हो गया। माइनस मार्किंग 1/4 है, ये आपको पता है। ठीक है ना, तो ये आपका सिलेबस है। हर सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर नंबर आने हैं, बराबर बराबर क्वेश्चंस आने हैं हर सब्जेक्ट से, चारों पोर्शन से। हम अलग सब्जेक्ट वाइज, हिंदी का अलग रणनीति होगा, गणित का अलग रणनीति होगी, जिससे आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, मतलब दिन रात एक करके पढ़ते हैं, कभी कभार अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाते हैं, तो उसके भी मेरे ख्याल से कुछ खामियाँ होती हैं कि क्यों वो ज़्यादा नंबर नहीं गेन कर पाते, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। हिंदी में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, हिंदी में पहले हिंदी का हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग गणित का डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद समान अध्ययन का डिस्कस करेंगे, फिर ग्रामीण विकास का डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, आपको मैं 3 पॉइंट्स बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है ना, पहला तो आपका क्या होना चाहिए, व्याकरण। ठीक है ना, व्याकरण के जितने भी नियम हैं आप पहले इनका रिवीजन कर लीजिए। आपको मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन लगेगा। ठीक है ना, रिवीजन करने में 1-2 दिन मैंने बहुत बोल दिया, आपको 1 दिन में 3-4 घंटे आप बैठ जाएंगे लगातार, तो आप व्याकरण के जो नियम्स हैं, रूल्स हैं, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। पहले आप रूल्स को रिवीजन कर लीजिए, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, और व्याकरण के मूलभूत मतलब कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, कंठ वर्ड कौन सा है, ठीक है ना, मूर्धन्य वर्ण कौन सा है। ठीक है ना, ये सब चीज़ों का आप पहले रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में, आपने बहुत सारी किताबें ले भी रखी होंगी जो तैयारी आप कर रहे होंगे आप पहले से, चूँकि आदित्य प्रकाशन की अच्छी किताब है, डॉक्टर हरदेव बाहरी की अच्छी किताब है, उसमें केवल आप ज़्यादा डीप ना जाइए, केवल आप रूल्स देख लीजिए कि क्या, एक सरसरी नज़र देख लीजिए। मैं बताता हूँ इसको कैसे आपके दिमाग में याद भी हो जाएगा। पहले हल्का हल्का एक सरसरी नज़र सारे रूल्स पे, व्याकरण के सारे नियमों पर आप थोड़ा सा एक ध्यान दे लीजिए। उसका नंबर 2 पे आपको पॉइंट पे क्या करना है, आप देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ आपके नंबर बढ़ रहे हैं, आप कैसे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो रही है। ठीक है ना, नंबर 2 पे आपको शब्द बढ़ाने हैं। ठीक है ना, शब्द कैसे बढ़ाएंगे, वही विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज जितने भी होते हैं ये आपको देखना है। आदित्य प्रकाशन के ले लीजिए या डॉक्टर हरदेव बाहरी, हमें ये दोनों किताबें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम शब्द मिल जाते हैं, काफ़ी सारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक सरसरी नज़र डालिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे शब्दों पे नज़र फैल देंगे, लेकिन जितना डाल सकते हैं नज़र, उतनी नज़र आप डालिए शब्दों पे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड होंगे, आपको शब्द होंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, आपको पहले इन पे कर लेना है। ठीक ना, जिससे आपकी कुछ शब्दों की जानकारी आपको हो सके और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो सके। और तीसरा मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है,
ठीक है ना। हर पेपर के लिए, केवल लेखपाल के लिए नहीं, वीडियो को हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो या जो भी आप दरोगा की परीक्षा हो या कहते हैं कांस्टेबल की परीक्षा हो, जो भी परीक्षाएं हो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं और प्रैक्टिस सेट कोई भी ना उठा लीजिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं और किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर सारे आप सॉल्व कर लीजिए। अब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से आपको क्या होगा, व्याकरण के जितने भी आपने रूल्स आपने जो रिवीजन किए हैं, ठीक है ना, यहाँ प्रीवियस ईयर पे यहाँ पे बार बार अप्लाई करेंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको मेन यही करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर हल करना है, ठीक है ना। शब्द जितने आपने पढ़े होंगे आप प्रीवियस ईयर में हल करेंगे, करते करते बहुत सारे जो शब्द रिपीट हो रहे होंगे एग्जाम में बार बार, किसी वीडियो परीक्षा में आपको ये नहीं देखना केवल लेखपाल की परीक्षा का प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप वीडियो का भी करना है, आपको लोअर पीसेस का भी करना है, जिसमें हिंदी पूछा जाता है, आपको वो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। क्योंकि कभी कभार देखिए आप, जो कभी कभार वीडियो की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा होता है वो लेखपाल की परीक्षा में पूछ लेता है, लेखपाल की परीक्षा में होता है वो लोअर पीसेस की परीक्षा में पूछ लेता है। UPSSC द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, आपको उन सारे पेपरों के हिंदी के पोर्शन को आपको बढ़िया से आपको मतलब हल करना है और सबका डीप एनालिसिस करना है, ठीक है ना। डीप एनालिसिस मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर कौन सा है अपनी तरफ से बताया, नहीं बता पाया तो आंसर देख लिया, अच्छा इसका ये आंसर है, ये नहीं करना है। जैसे आपने समास देखा तो इसका ये समास, अच्छा इसका ये उत्तर है, ये उत्तर कैसे है, समास का रूल्स क्या है, आपको उसका डीप एनालिसिस करना है। मैं ये अपने वीडियो में करवाता हूँ, ठीक है ना। आप हमारी वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके लिए आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, सही बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं देखता हूँ जो दिन रात करके पढ़ाई करते हैं, उनको ऐसा नहीं, उनको ज्ञान है, बहुत ज्ञान है उनसे, वो इतने ज्ञानी है कि उनसे कम ज्ञान वाले बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि वो तैयारी तो बहुत करते हैं, वो हर सब्जेक्ट में PhD कर देते हैं, बट एग्जाम को कैसे क्रैक करना है वो ये चीज़ इस पर नहीं गौर करते हैं, ठीक है ना। वो सोचते हैं ज्ञान से, आपको ज्ञान को प्रेजेंट करना आना चाहिए, अपने ज्ञान को, ठीक है ना। तो आपको सबसे मेन है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर खूब सॉल्व कीजिए, आप बिल्कुल इसमें ढल जाएंगे, ठीक है ना, कि ये पेपर कैसा आता है, ठीक है ना। आप जो व्याकरण के रूल्स हो गए, ठीक है ना, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, आप बार बार किसी हर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, उसे कई सारे डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको मेन यही करना है, अब महीने भर आपको पहले व्याकरण के सारे नियम आपको देख लेने हैं, शब्द मैंने बता दिया आपको करना है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स आपको खूब हल करने हैं, ठीक है ना। और हल करना ही नहीं है, डीप एनालिसिस भी करना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग गणित पे। मैं ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये आपको गणित पे, सबसे गणित में आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको फार्मूला रिवीजन करना है। आप सोचिए 1.5 महीने आप क्या कर लेंगे, कोई पढ़ के, कोई आप ऐसा तो नहीं है कुछ नया पढ़ के आप उसको तैयार कर लेंगे, आप जितना पिछला पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले फार्मूला सारे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। और इसको फार्मूला जब आप रिवीजन कर ले, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, ठीक है ना, UPSSC के हों चाहे, ठीक है ना, चाहे क्या SSC MTS के हों या कहते हैं 10+2 के हों, इन सब के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, पेपर्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, इसको खूब हल कीजिए। फार्मूला आप पढ़े होंगे, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लगाना है आपको। अब यहाँ पे आपके पास ये नहीं समझ रह गया कि आपको नया तैयार करना है, ठीक है ना। आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको टारगेट होना चाहिए 25 में से कम 20 क्वेश्चन हमें सही करके आने हैं, मैक्सिमम, मिनिमम मतलब कि 20 क्वेश्चन हमें सही करके आने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर खूब हल कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप उसी को देखिए। अब और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अच्छे चैनल हैं, जो मतलब सही चैनल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे फेक भी चैनल, ऐसे बेकार के चैनल आ जाते हैं जो अनाप शनाप मतलब कि सॉल्यूशन दे देते हैं, कुछ पेपर डाउनलोड कर लिया, उसका कोई भी टिक करके उत्तर बता दिया। वो नहीं, जो अथेंटिक चैनल्स हैं आप उनको देखिए और उस पर वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हल करवा रहे होंगे और जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे होंगे, आप उसको हल कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपका। और इसमें तो हर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए गणित में जो होता है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको जैसे सोल्यूशन आता है उसका, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, आपको पता है कि अच्छा इसका सोल्यूशन ये है, लेकिन देखिए कि ये पेपर जो है वो कैसे हल कर रहा है, ठीक है ना। जैसे जो सोल्यूशन बता रहे हैं, जो वो उन्होंने हल करके दिखाया होगा, जैसे आप किताब से अगर प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के पेपर हल कर रहे हैं तो देखिए उनका सोल्यूशन कैसा है, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे सच में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप जहाँ 2 4 5 पेपर आप हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, आपको खुद फील होगा कि हाँ
आप सीख रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चनों को कम टाइम में सॉल्व करना, अपने कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको गणित में ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फार्मूला रिवीजन कीजिए आप और अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। लगातार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। चलिए जीए पे मैं बताता हूँ आपको। जीए में पहले जो सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लूसेंट की हैं, यूनिक की हैं। मुझे यूनिक मेरी फेवरेट किताब है, हालांकि मैंने लूसेंट भी पूरी पढ़ी है, यूनिक भी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो यूनिक में भी है और भी बहुत सारी किताबें आती हैं, घटना चक्री किताबें आती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप सब्जेक्ट जो है जितना आपने पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब जो आपने पढ़ा है इसका रिवीजन आप कर लीजिए सर से रहने से, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद आपको पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट वाइज तो रिवीजन करना है। नंबर 2 आपको करंट अफेयर देखना है, ठीक है ना। करंट अफेयर कैसे, चैप्टर वाइज आप देखने की कोशिश कीजिए, या पर डे के आते हैं बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको देखिए। क्या देखना है इसमें, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर आपको उसको फोकस करना है, ठीक है ना। आपको 1 साल का करंट अफेयर पूरा कवर करना है रिवीजन। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, 1.5-2 घंटे में बताते हैं। आप एक चैनल एक जगह देखिए, दूसरी जगह पे देखिए, आपको मैक्सिमम करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है ना। चर्चित पुस्तकें हो गई, ठीक है ना। जो मेनली आपके देखिए लेखपाल की परीक्षा आप दोनों उठाएंगे ना, जैसे 2015 का जो लेखपाल का परीक्षा हुआ था, आप उसमें देखेंगे योजनाएं कम से कम 3 से 4 योजनाएं पूछी गई हैं, चाहे आपने स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ठीक है ना। योजनाओं की फुल फॉर्म पूछी गई है, योजनाएं कब से अप्लाई की गई ये पूछा गया है। योजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितनी प्रतिभाग है, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 25% सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देता है। जो अलग अलग जो जैसे रुपए मिलते हैं, जो भी होता है, आपको योजनाओं को ध्यान देना है। योजनाएँ बहुत पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपको योजनाओं पर फोकस रखना है, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, यूपी का जीके आपको पढ़ देना है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि यूपी का जो जीके है ना दोस्तों, ये ग्रामीण विकास में भी आएगा और सामान्य अध्ययन में भी, जीए में आएगा, दोनों में आता है ये, ठीक है ना। तो आपको यूपी का जीके पे फोकस रखना है, ठीक है ना। ये आप जरूर ध्यान दीजिए। अब प्रीवियस ईयर के पेपर खूब लिख लीजिए। प्रीवियस ईयर समझ लीजिए आपका रामबाण है सिलेक्शन का, ठीक है ना। इससे आप मतलब कि एग्जाम के बिल्कुल मतलब मित्र हो जाते हैं। आपको एग्जाम में कैसे बैठना है, आपको एग्जाम में क्या करना है एग्जैक्टली, वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है कि आप अच्छा पहले आप इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा आपको हिंदी पहले करना सही रहता है या गणित पहले करना सही रहेगा या ग्रामीण विकास पहले करना सही रहेगा, ठीक है ना। ये आपके दिमाग खुद, आप खुद किसी को, जैसे मैं पहले जैसे मैंने पेपर हल किया तो मैं पहले हिंदी को हल कर लेता हूँ, उसके बाद गणित को कर लेता हूँ, फिर सामान्य अध्ययन, ग्रामीण विकास, इसी क्रम में मैं करता हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहले गणित करते हैं, हिंदी करते हैं, जिसमें आपको कंफर्ट लगे। आप सारे क्वेश्चनों को, आप सारे क्वेश्चन जो हैं 100 क्वेश्चन है वो आपकी नज़रों से गुजरने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे, जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, वो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, ये आपका रिवीजन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खूब हल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जीए में ही, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, सही बता रहे हैं। और करंट अफेयर जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको उतना इंपॉर्टेंस ना दीजिए। हाँ, जैसे कि देख लिया कि 2015 में जिस किस खेल के संबंध में पूछा गया, उसका 2022 या 2021 में उसका क्या रिजल्ट रहा है उस खेल का, वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आपको वो करंट अफेयर देखना है। और यूपी का तो आप पढ़ना है जी के पूरा, ठीक है ना। आपका समान अध्ययन में भी ये होना चाहिए। ग्रामीण विकास में आप बात कर लेते हैं। ग्रामीण विकास में आपको मेनली सबसे पहले यूपी का जीके कंपलसरी है, बढ़िया है, क्योंकि यूपी का जीके ही ग्रामीण विकास है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के प्रश्न खूब हल कीजिए, लगभग इसके जैसे आपको करना है, ठीक है ना। ऐसे बस सब्जेक्ट आपका हट गया, ठीक है ना। खसरा खतौनी ग्रामीण योजनाएं जो होती हैं, ग्राम स्तर पे बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, आपको उनको पढ़ना है, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ ग्रामीण विकास का स्पेशली, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे मैक्सिमम क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। खसरा के बारे में बताऊंगा, खतौनी के बारे में, जो ये पूछे जाते हैं दोस्तों। योजनाओं के बारे में बताऊंगा, जो ग्रामीण स्तर पे जो योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है ना। इस सब के बारे में आपको डिटेल्ड में बताऊँगा, ठीक है ना। आपका मेन टारगेट होना चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर आप मैक्सिमम हल कीजिए और हर क्वेश्चन का डीप एनालिसिस कीजिए। आपको कैसे करना है डीप एनालिसिस, मेरी वीडियोस देखिए, ठीक है ना, कि कैसे हिंदी का आप वीडियो देखिए, ठीक है। मैंने लेखपाल के जो 2015 के पेपर हुए थे, जो सुबह की पाली में और शाम की पाली में, उन दोनों का मैंने डीप एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देखिए। अब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, 10 से 5, 6, 7 बज जाता है मुझे वहाँ ऑफिस में, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। और इसलिए कभी कभी मेरी वीडियो थोड़ी लेट भी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप
बस यही रखिए, प्रीवियस ईयर के जो मैं पेपर हैं मैं उसको हल करवा रहा हूँ इस समय। प्रीवियस ईयर का पेपर, उसका डीप एनालिसिस, आपको कैसे एनालिसिस करना चाहिए आपको वो करवा रहा हूँ। आप देखिएगा, आप मैक्सिमम नंबर गेन करेंगे, आपकी जितनी योग्यता होगी। जैसे 100 में आपके अंदर कैपेसिटी है 80 नंबर लाने की, तो आप 80 नंबर लाएंगे। मैं इस लायक आपको बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप 60 नंबर लाने के लायक है तो मैं 80 नंबर ले आऊँगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 40 नंबर लाने के लायक है तो आपको 80 नंबर ले आऊँगा। जितनी आपने तैयारी की होगी, आपकी जितने आपके अंदर जितनी एबिलिटी है, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से परीक्षा में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। आपको फील होगा कि हाँ मैंने जितनी तैयारी की थी उस हिसाब से मुझे नंबर सही मिले हैं, ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपके अंदर कुछ प्रश्न है तैयारी संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नया चैनल है, ठीक है, ज़्यादा पुराना चैनल है नहीं, तो मेरे पास ना उतने ज़्यादा व्यूअर हैं या सब्सक्राइबर हैं। आप जब मैक्सिमम आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो आप मैक्सिमम अगर जैसे शेयर करेंगे तो उससे मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे या वीडियो लाइक मिलेगा। अगर नहीं समझ तो आप डिसलाइक कीजिए, मुझे समझ में आएगा हाँ मेरे गाइडेंस में शायद कुछ कमी है इसलिए मुझे डिसलाइक मिला, तो मैं अपने अंदर मैं अपने आप को भी अपने गाइडेंस में भी सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और इस समय थोड़ा ऑफिस में भी मेरे काम ज़्यादा चल रहा है इसलिए मैं समय उतना मुझे मिल नहीं पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको लेखपाल के पेपर होने से पहले तक मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट, मैक्सिमम पेपर्स आपको हल करवाऊँ और हर पेपर का हर प्रैक्टिस सेट का आपका डीप एनालिसिस करवाऊँ, ठीक है ना। आप बेस्ट परफॉर्मेंस करें एग्ज़ाम में, मेरी बस यही इच्छा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।